गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक चर में रैखिक समीकरण कि हमारे जो रैखिक समीकरण है हम उनको किस प्रकार हल करते हैं। कि जैसे मतलब एक चरों में या फिर मतलब दो चरों में रैखिक समीकरण है, लेकिन हमारे तो कोर्स में ये है कि एक चर में रैखिक समीकरण, और हम उनको किस प्रकार हल करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो देखो हमारी जो हम पढ़ेंगे वो हमारी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम? तो जैसे हम हमारी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम हमारी पढ़ रहे हैं 2.1। ठीक है, हमारे देखो 2.1 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास जो रैखिक समीकरण है हम इनको हल कैसे करेंगे। तो आप हमेशा रैखिक समीकरणों को हल करना, चाहे रेखिक हो, आप जब भी समीकरण को हल कर रहे हैं रैखिक समीकरण को, इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो चर राशियाँ हैं उनको एक पक्ष में रखना, जो अचर राशियाँ हैं वो दूसरे पक्ष में। देखो जब समीकरण की बात आती है तो समीकरण वही होती है कि जिसमें इक्वल का साइन लगा होता है। किसका साइन होता है? इक्वल का। पहली बात तो बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और दूसरी बात उसमें चर राशि भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चर राशि। चर राशि मतलब वेरिएबल होना आवश्यक है, तभी वो आपकी बनेगी समीकरण। ठीक है, तो आपको ये तो पता रही। अब देखो हम हमारे कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं जो हमें दे रखे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करना है। तो देखो हम कुछ एक हल कर लेते हैं, सारे तो नहीं करेंगे, आधे आप भी करोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कि जैसे हमारे मान लो पहला है कि x-2 बराबर है 7। एक तो देखो आपकी बोर्ड की क्लास है, इसलिए आप जितना अलग हट के बेटर करोगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। देखो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो पहले या लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पहले इफ लिख सकते, वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो देखो हमारे पास देखो यहाँ पर x-2 बराबर 7, ये हमारी रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर देखो हमारी चर राशि कौन सी है? x। तो हमें चर का मान निकालना है, तो आप पहले तो लिखोगे या। अब देखो यहाँ पर 2 है जो कांस्टेंट है, अचर पद है, उसको उधर पक्षांतरण कर दो, और उधर देखो इधर माइनस का है, पक्षांतरण कर दे, वो किस में चला गया? प्लस में। और यहाँ पर आप लिखोगे पक्षांतरण करने पर, और यहाँ से देखो आपका x का मान कितना आ गया? 9। दोनों ऐड हो गए, 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो ये इस समीकरण का हल आ गया। या फिर जैसे हमारी तीसरी समीकरण दे रखी है 6 बराबर z+2। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर तो देखो आपने x इस तरफ था तो 2 को उधर भेज दिया, यहाँ तो जिसका मान निकालना है जो वेरिएबल है या जो चर राशि है वो z है। अब इसका मान कैसे निकालें? तो अगर मान लो कि चर राशि आपके दाएं पक्ष में जा रही है, इधर आपका कांस्टेंट आ रहा है मतलब अचर पद है, तो आप चाहो तो उस पूरी समीकरण को पलट सकते हो। चाहो तो पूरी समीकरण को आप एक साथ पलट सकते हो। कैसे? हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6+2 बराबर है, मतलब z+2 बराबर है 6। हो गए कि z+2 बराबर है 6, और यहाँ से अब आप इसका z में का मान निकाल सकते हो। 2 का पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो देखो z का मान आ गया 6-2, और यहाँ पर आप लिखोगे पक्षांतरण करने पर, और यहाँ से आपकी z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। और जैसे हम देखना चाहें, जैसे चौथा क्वेश्चन आपका, ये आपका तीसरा है। चौथा क्वेश्चन आपका लिख रखा है कि 3/7 प्लस x बराबर आपके दे रखे हैं 17/7। एक तो बात आप ये ध्यान में रखोगे कि जहाँ भी बट्टा वाले आएंगे या जो अपोन में आएंगे, जो भिन्न रूप में आपको दे रखे हैं, वहाँ पर देखो क्या करना है। तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो सबसे पहले 3/7 का पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ से x बराबर आ गया 17/7 माइनस 3/7, और यहाँ पर आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर। और जहाँ भी अपॉन की बात आती है या भिन्न रूप होता है, वहाँ पर चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो, हम उनको किस प्रकार हल करते हैं? लघुत्तम लेकर के। और यहाँ पर आपके लघुत्तम आ जाएंगे 7, क्योंकि देखो हम लघुत्तम अपॉन मानते, तो 7 को 7 से भाग एक बार, 1 को 17 से तो 17, और यहाँ पर आ गए 3। तो यहाँ से आपका x का मान आ गया 14/7, मतलब आपका x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। समझ गए? क्योंकि जहाँ भी बट्टा या फिर मतलब जो भिन्नों के जोड़ वाक्य होते हैं उनमें हमें लघुत्तम लेना पड़ता, तो यहाँ पर हमने इसे लघुत्तम लेकर के हल किया। इसके बाद में जैसे आपका छठा क्वेश्चन दे रखा है t/5 बराबर है 10। तो वही देखो हमें t, यहाँ पर चर राशि क्या है? t। तो 5 का पक्षांतरण कर दो, और 5 इधर भाग में, तो पक्षांतरण करते किस में जाएगा? वेरी गुड, गुणा में।
और यहाँ पर आप लिखोगे पक्षांतरण करने पर, और यहाँ से देखो आपका टी का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो। और जो हम देखो मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके शेष रह रहे हैं वो आप स्वयं निकालने की कोशिश करना ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद में जैसे आपका 7वां दे रखा है, 7वां प्रश्न है 2x/3 बराबर है 18। अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पर देखो x के गुणा में 2 है, x के 2 गुणा में और 3 किस में है भाग में। अगर आप चाहो तो इनका एक साथ पक्षांतरण कर दो। अगर आप एक साथ नहीं करना चाहो तो आप इनका अलग अलग कर सकते हो। कैसे कि देखो समीकरण में दोनों तरफ एक एक पद हैं, तो आप यहाँ पर देखो इसके अपोन में क्या होगा 1, तो आप यहाँ पर चाहो तो पहले तो वज्र गुणा कर सकते हो, और वज्र गुणा का मतलब होगा तिरछा गुणा। तो यहाँ से आपका 2x का मान आ गया, क्योंकि एक 2x से गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा और ये इधर, एक को 2x से गुणा किया 2x, और ये 18 गुणा 3। अब आप पक्षांतरण कर सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कि 18 3 54/2, तो x का मान कितना आ गया आपका, कितना आ गया, x का मान है 27 आ गया 27। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। इसके बाद में जैसे आपका एक 9वां क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो हम जितने क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो आप सभी को हल करने, जितने भी रह रहे हैं आपके, कि जैसे 9वां क्वेश्चन आपका दिया रखा है कि 7x - 9 बराबर है 16। तो वो देखो जब भी हम पक्षांतरण करते हैं सबसे पहले जोड़ और बाकी, मतलब प्लस और माइनस वालों का आपको पहले करना है। तो यहाँ पर देखो 9 माइनस में, तो सबसे पहले तो पक्षांतरण होगा उसका, तो 7x बराबर आ गई 16 + 9, क्योंकि इधर माइनस का है तो पक्षांतरण करते ही प्लस में, और यहाँ से 7x बराबर कितने आ गए, देखो ये आ गए 25, और यहाँ से x बराबर देखो 7 का पक्षांतरण करके 7 गुणा में, तो पक्षांतरण करते ही भाग में, और हमें पता है कि 25 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो आप इसका मान ऐसा वैसा रख सकते हो 25/7। और इसके बाद में आप 10-11 कैरी लोगे। एक आपका 12वां क्वेश्चन है जो आपको करवा देते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन है कि x/3 + 1 बराबर 7/15। अब यदि आप में से कहीं सोच रहे हैं कि सर हमें बीच बीच से करवा रहे हैं, बेटा बीच बीच से नहीं है, कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपको कुछ एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप इनको अच्छे से समझ करके जो बचे हुए हैं उनको आप स्वयं निकालो ताकि आपको प्रश्नावली आसानी से समझ में आए। और यहाँ से देखो सबसे पहले पक्षांतरण किसका होगा, 1 का, तो x/3 बराबर 7/15, और 1 का पक्षांतरण करते हैं माइनस में, और ये आपका पक्षांतरण करने पर। और वही बात, जब भी हमारे पास भिन्नों के जोड़ बाकी आएंगे हम वहाँ पर लेंगे लघुत्तम, और यहाँ पर लघुत्तम आएंगे 15, तो ये आ गए 7 माइनस ये कितने आएंगे 15, तो ये आ गए x/3 बराबर 7 में से 15 माइनस के 8/15, और यहाँ से देखो x का मान 3 का और पक्षांतरण कर दें तो 3 इधर भाग में, तो पक्षांतरण करते किस में चला गया, गुणा में, और यहाँ पर वही लिखोगे पक्षांतरण करने पर। और अब देखो 3 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दो, मतलब भाग कर दो 3 का, तो x का मान आ गया -8। 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में दिया 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -8/5। ये आपकी थी एक्सरसाइज 2.1। इसमें और वैसे कोई रैखिक समीकरण है सारी जो हम आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।